देखिए, आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे सुर्खियों में जो है जेएमसी हंदवारा को लेके एक शाही फुरमान आता है। एक अनइलेक्टेड जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है, फिर वो वहाँ पे बन जाते हैं, एडवाइज़र बन जाते हैं फॉर ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर फॉर कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बंदा बन जाता है, जबकि लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद वो यहाँ पे शाही फरमान देते हैं कि जीएमसी हंदवारा जो है इसको रिलोकेट किया जाए, विदाउट गोइंग इनटू द फैक्ट्स कि यहाँ पे जीएमसी में जो इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले कई सालों से, जो काम वहाँ पे चल रहा है, उस चीज़ को वो नज़रअंदाज करके उन्होंने यहाँ पे जो शाही फरमान जारी किया कि इसको फटोफट यहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो उन्होंने ये सोच के कि शायद हंदवारा के लोग जो है वो शायद सोए हुए हैं, तो हम उनको वार्न करते हैं यहाँ से, इस मंच से हम उनको वार्न करते हैं कि हंदवारा के लोग सोए हुए नहीं हैं। यहाँ जितने भी हमारी गुजारिश रहेगी, हम यहाँ पे जितने भी एसोसिएशंस है हंदवारा में, ट्रेड एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, या हंदवारा के जो भी कॉन्शियस सिटीजन्स है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो उनका है, उन सब को बालातर रख के वो आ जाए और एक ही प्लेटफॉर्म पे इसके हक में जो जीएमसी है इसको हंदवारा से शिफ्ट ना किया जाए, इस पर बात करें। देखिए, जो कल फॉर्मर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, उनका जो बयान कल आया, हम उसकी उसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने भी लोगों का, यहाँ पे जो लोग इस टाइम हुकूमत से नाराज़ है, जो प्रेजेंट डे डिस्पेंसेशन है, उनका हमेशा ये रहा है कि जो कश्मीर के आउटस्कर्ट्स है वहाँ पे उन्होंने कभी नहीं चाहा कि यहाँ के लोगों को वो सहूलियात मिले। अगर वो इतने ही खैर ख्वाह है कुपवारा के लोगों के लिए, तो वो उनको चाहिए कि वहाँ पे दूसरा इंस्टीट्यूट दे। ये एक चीज़ यहाँ से उठाना फिर दूसरी जगह, इसके लिए तो उनको मैंडेट नहीं दिया था। जिस चीज़ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को या हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर को जिस चीज़ के लिए मैंडेट मिला था, उनको चाहिए कि उन चीज़ों पे काम करे। ये एक जगह से चीज़ उठाना और दूसरी जगह से ये एक इंतकामी सियासत हम इसको कहेंगे, और हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हम अनफॉर्चुनेट है उन लोगों के मतलब उन लोगों के लिए जो इनको इलेक्ट करते हैं, जिनको ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि कौन सी चीज़ कैसे की जाए। हम ऐसे ही आ गया, कोई भी बंदा आ गया इलेक्शन लड़ने के लिए तो हम इलेक्ट करते हैं, वो उस टाइम हम देखते नहीं है। पर्टिकुलर उस ऑर्डर पे पर्टिकुलरली लिखा है कि इंस्पेक्शन हो रहा है साइट्स का, और साइट्स का मतलब होता है कि बहुत सारी जगहें थी, और वहाँ से उनको मिसगाइड करके, जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, उनको मिसगाइड करके उनको एक पर्टिकुलर जगह पे लिया जाता है, और वहाँ उनको दिखाया जाता है कि ये तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या जो वहाँ पे है, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो एडवाइज़र टू सीएम है फॉर कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये फॉर कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा चढ़ा के बोला जाता है कि ये एडवाइज़र है, बट किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप उनको नहीं देखोगे, सिर्फ कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका ये है। गुंचोगल हंदवारा में तो वहाँ पे 63 करोड़, जो हमने सुना है कि 63 करोड़ वहाँ पे लगाए गए उस बिल्डिंग पे। और जब ये एनसी गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी आती है, तो चंद दिनों पहले जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना इतू जी है, वो यहाँ पे आई। उन्होंने यहाँ नुतनुसा विजिट किया, और नुतनुसा में कहा कि नुतनुसा हम जीएमसी को रिलोकेट करेंगे। मेरा सवाल है ऑनरेबल सकीना इतू जी से कि आप मुझे बताइए, अगर आपने ऑर्डर में ये कहा, आपके ऑर्डर में ये कहा था कि हम साइट्स का विजिट करेंगे, तो आप सिर्फ एक साइट पे क्यों गई? और दूसरा ये है कि अगर 63 करोड़, ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये लोगों के टैक्स का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। इस तरह पब्लिक का पैसा जाया करना और दूसरी जगह जीएमसी इतने बड़े इंस्टीट्यूट को शिफ्ट करना, और सेंटर से आपको सिर्फ 1 साल एक्सटेंड हो गया है, तो 6 महीने रहे हैं। 6 महीने में आप वहां पे पहले रोड का देखोगे, या उसके बाद आप 6 महीने में ये इंस्टीट्यूट आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट बने, या आप चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ना बने? क्योंकि 6 महीने में वहां पे इंस्टीट्यूट नहीं बनेगा, ये जाहिर सी बात, ये कॉमन सेंस की बात है। और जिस तरह इमरान साहब ने कहा है कि जो इंजीनियर्स ने उस टाइम पे अप्रूवल दिया इस साइट के लिए, क्या वो नाअहल थे? या आज आप जो इंजीनियर्स वहाँ पे एनओसीज, अप्रूवल, बाकी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन इस हवाले से होती है, क्या ये इंजीनियर्स बेहतर है, या उस टाइम पे जिन्होंने ये जो दिया है, ये अप्रूवल, ये एनओसीज, बाकी चीज़ें जो दी उस टाइम पे दी हैं, क्या वो इंजीनियर्स नाअहल थे?
हम डिमांड करते हैं, देखिए इस जीएमसी की जो संगी बुनियाद है वो किसी मामूली शख्स ने नहीं रखी है, वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी ने रखी है। और ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ गुंचोगल के लिए, हंदवारा के लिए रखा गया है। अगर आप चाहते हैं कुपवारा डेवलप हो, कुपवारा में कोई और इंस्टीट्यूट लाना चाहते हैं, हम उनके लिए उस चीज के लिए वेलकम करते हैं। कुपवारा में एम्स लाए, कुपवारा में नुतनूसा में आप कल हमारे जो ये चौधरी मोहम्मद रमजान साहब उन्होंने एक बात कही, आईटीआई वहां पे लाए। हम चाहते हैं कि कुपवारा में और इंस्टीट्यूट्स आए, नुतनूसा में आप आईटीआई लाए, वहां पे जो जो हमारे जो जवान है, यूथ है, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलेगा, उनको स्किल मिलेगा वहां पे। तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि जीएमसी के रिलोकेशन के हवाले से सियासत ना करें, एक फर्द के कहने पे सियासत ना करें। ये इस टाइम पे ये वहां पे आपने तकरीबन 12,000 पेड़ काटे, बहुत सारे घरों को वहां पे तोड़ फोड़ किया। जब जब इतना होने के बाद 63 करोड़ लगने के बाद आप अभी कह रहे हैं कि ये फ्लड प्रोन एरिया है। उस टाइम पे किस इंजीनियर ने अप्रूव किया, किस इंजीनियर, कहां से एनओसीज आपको मिले, किस बुनियाद पे आपने वहां पे वो जीएमसी लगाया? अगर आप पहले अकाउंटेबल बनाइए उन एम्प्लॉयज को जिन्होंने आपको एनओसी दिया उस फ्लड प्रोन एरिया में, और उतना सैलाब नहीं आता है जितना आप कह रहे हैं फ्लड प्रोन है, फ्लड प्रोन है, फ्लड प्रोन है। हमारे भारत देश में इतनी ताकत है, हम पाकिस्तान को पानी रोक सकते हैं, तो ये फ्लड, ये कौन सा फ्लड है जो जीएमसी को वहां पे बनने से रोक रहा है? देखिए, ये कोई फ्लड प्रोन जो आप ये मसला कह रहे हैं ये फ्लड प्रोन है, ये फ्लड प्रोन ये पानी का मसला नहीं है, ये सियासत का मसला है। तो मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ के सकीना इतू जी से कहते हैं, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि मेहरबानी करके इसमें सियासत ना करें। जो जिसको लोगों ने ये रिजेक्ट किया, उसके कहने पे आप यहाँ पे सियासत गरमा रहे हो और यहाँ पे इन लोगों के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, और इसकी संगी बुनियाद किसी मामूली शख्स ने नहीं रखी है। हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं श्री अमित शाह जी ने रखी है, संगी बुनियाद रखी है। और हम आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से ये दरखास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जल्द अज जल्द इसमें इंटरवेन करें।